हेलो बच्चों, मेरा नाम है निखिल गुप्ता। आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। ऐसे में आपको कोई नुकसान ना हो तो आपको ये टाइम जो आप लॉकडाउन का चल रहा है ये आप वेस्ट ना करें, इसलिए आज मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। अब फिजिक्स क्या है, आप क्या जानते हैं फिजिक्स के बारे में? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जो भी काम आप डेली लाइफ में कर रहे हैं, बेसिकली आप साइकिल ही चला रहे हैं, ठीक है, गैस पे पानी गर्म कर रहे हैं, कैंची चला रहे हैं, कुछ काम सिल रहे हैं, आप कपड़े सिल रहे हैं, तो इन सब में क्या है? फिजिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स है क्या बेसिकली? इसका मैकेनिज्म, जो आप काम डे टू डे लाइफ में काम कर रहे हैं, इसका मैकेनिज्म को ही फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम टॉपिक जो चालू करेंगे वो टॉपिक है आपका मशीन। तो मशीन है क्या? तो आप जानते हैं कि बाबा खुर्शीद मामरू ने क्या कहा है? तो आपने मूवी देखी होगी ना, 3 इडियट। उसमें क्या बोलते हैं आमिर खान साहब कि हर वो चीज जो आपका काम आसान कर दे, ठीक है, उसको वो क्या है? आपकी मशीन है। तो मशीन के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला टर्म जो है आपका, देखिए, फर्स्ट टर्म जो आपका है उसको कहते हैं लोड। अब लोड क्या है? ठीक है, लोड एक फोर्स है, ठीक है। लोड एक फोर्स है जिसको हमें ओवरकम करना है, किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ मशीन। उसको क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं। अब दूसरा आता है एफर्ट। क्या आता है? एफर्ट। एफर्ट क्या है? एफर्ट भी एक फोर्स है जो कि हम मशीन पे अप्लाई करते हैं, किस लिए? लोड को ओवरकम करने के लिए। तो वो क्या है? फोर्स। एफर्ट क्या है? फोर्स, जिसको हम मशीन पे अप्लाई कर रहे हैं लोड को ओवरकम करने के लिए। तीसरा आपका टर्म आता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, इसको हम नोट करते हैं MA से। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ नाम ही पता चला एडवांटेज। तो मशीन यूज कर रहे हैं, जो मशीन हम यूज कर रहे हैं उसका एडवांटेज क्या है? वो कैसे काम कर रही है? जब फोर्स मल्टीप्लाई कर रही है, मतलब फोर्स आप कम एफर्ट यूज कर रहे हैं और काम ज्यादा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेज है। तो इसमें बेसिकली 3 टर्म होते हैं। और मशीन मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है? देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है, ठीक है, रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। अब इस मैकेनिकल एडवांटेज में 3 टर्म आते हैं। पहला टर्म जो होता है, क्या होता है? देखिए, अगर आपका लोड एफर्ट से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। मानिए जैसे लोड है, लोड की वैल्यू हमने ली आपकी 5 और नीचे क्या एफर्ट, इसकी वैल्यू ले ली हमने, कुछ भी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसके वैल्यू आंसर क्या आएगा? 2.5 आएगा। ये 2.5 है, ये जो है ये 1 से क्या है? ग्रेटर है। तो देखो क्या होता है, अगर लोड आपका एफर्ट से ज्यादा है तो मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 से ग्रेटर होगी। तो इस केस में जब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए तो वो आपकी मशीन किस तरह काम करती है? वो एक्ट करती है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आप कार से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपकी टायर क्या हो जाए? पंचर हो जाए। तो आप क्या करते हैं? टायर को बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? आप नीचे क्या लगाते हैं? जैक लगाते हैं। जैक से क्या करते हैं? सॉरी। तो इस केस में हमने क्या बताया आपको? जब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 हो जाती है, 1 से ज्यादा हो जाती है, तो इस केस में मशीन आपकी जो एक्ट करती है वो क्या करती है? फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करती है। तो ये टर्म है क्या बेसिकली? ये क्या है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, हाईवे से जा रहे हैं, मान लीजिए लखनऊ से इलाहाबाद ही जा रहे हैं और रास्ते में आपका टायर पंचर हो जाता है, तो आप देखिए टायर को आपको बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो टायर आपको आप पहले क्या करेंगे? निकालेंगे और उसकी जगह क्या लगाएंगे? आप स्टेफनी को यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं? टायर निकालते हैं कैसे? कि आप जैक को क्या करते हैं? जैक की हेल्प से जिस जगह पे आपका टायर पंचर होगा साइड में, उसको क्या करते हैं? लिफ्ट करते हैं, वहां से कार को लिफ्ट करते हैं हल्का, और वहां से टायर बाहर निकालते हैं। तो जो लिफ्ट किया है, तो देखिए आपकी कार जो है का वेट जानते हो आप कितना होता है? ज्यादा होता है। तो आप जैक में क्या करते हैं? जैक में हल्का सा एफर्ट लगाते हैं, कार अभी क्या करती है? लिफ्ट करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपने फोर्स एफर्ट क्या करा? एफर्ट आपने कम लगाया और आपका जो लोड है, काम आपका क्या हुआ? ज्यादा हो गया। तो इस केस में क्या होता है? आपका फोर्स, मशीन जो होती है वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करती है। दूसरा आपका जो आता है सम इसी में मैकेनिकल एडवांटेज में, वो आता है, देखिए मैकेनिकल एडवांटेज के अंदर ही बता रहे हैं आपको बी। अगर लोड आपका
एफर्ट से क्या हो जाए, कम हो जाए। तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या होगी, वो 1 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस केस में आपका जो मशीन है वो एक्ट करेगी कैसे करेगी, वो करेगी एज अ स्पीड गेन। अब जो इसी में तीसरा टर्म आता है वो आता है कब, जब लोड आपका क्या हो जाए, एफर्ट से बराबर हो जाए। तो क्या होगा इसमें, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर हो जाएगी। अब इसमें देखिए, इसमें ना है आपका कोई गेन है, ना ही कोई आपका लॉस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितना आपका एफर्ट उतने आपका क्या लोड है। तो इसमें क्या होगा, ये बेसिकली यूज होता है कब, जब हमको एफर्ट की डायरेक्शन को क्या करना होता है, एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये यूज होता है कब, व्हेन वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो ये कंडीशन कब यूज होती है, जब हमें एफर्ट की डायरेक्शन को क्या करना होता है, चेंज करना होता है, तब ये यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो मैकेनिकल एडवांटेज था ये आपका थर्ड टर्म था। अब आपका आता है फोर्थ टर्म, इसको रफ करते हैं। फोर्थ टर्म ये आपका होता है वेलोसिटी रेशियो। आपको मैं एक चीज बता दूं, जो मैकेनिकल एडवांटेज से पहले हमने पढ़ा है उसमें वो क्या होता है, आपको यूनिट लेस होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये क्या है, वेलोसिटी रेशियो। ये भी क्या है, देखिए नाम में क्या लिखा हुआ, रेशियो। तो रेशियो जहां भी लग जाए मतलब वहां पे क्या है, वो यूनिट क्या है, यूनिट लेस है, मतलब उस चीज की कोई यूनिट नहीं होती है। अब इसमें देखिए ये होता क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं VR से, इसको डिनोट करते हैं VR से। तो VR क्या है, देखिए इसको फॉर्मूला होता है इसका, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। इसको हमने डिनोट किया VE से, इसको हमने डिनोट किया VL से। अब VE और VL क्या है, देखिए हमको पता है स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो VE बेसिकली क्या है, वेलोसिटी है, VL भी क्या है, वेलोसिटी है। तो देखिए VE क्या होगा, VE होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ लोड। तो देखिए यहां पे टर्म आता है DE, D होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। और DL क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, तो देखिए यहां पे देखिए क्या होता है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। VE की जगह हमने लिखा DE अपॉन टाइम T। तो DE क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन T टाइम। ये आपका VL है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन T। टाइम आपका इसमें क्या सेम है। तो यहां पे VR की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए VR क्या होता है, VE अपॉन VL। VE क्या आपका है, DE अपॉन T। वैसे ही यहाँ पे DL क्या है, VL क्या है आपका, DL अपॉन T। T से T कैंसिल कर दिया। अब आपका जो VR की वैल्यू निकली DE अपॉन DL। ठीक है, अब देखिए आपने जो मैकेनिकल एडवांटेज में 3 टर्म पढ़े थे, पहला था फोर्स मल्टीप्लायर, तीसरा था आपका स्पीड गेन, सॉरी दूसरा आपका था स्पीड गेन, और तीसरा आपका था एज एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करना। वो यहाँ इसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसको मैं पूरा रफ कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को दोबारा लिखता हूं यहाँ पे। अब देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये DL है ना, DL आपका क्या हो जाए, DE से ज्यादा हो जाए। अगर DL ज्यादा है DE से,
तो क्या होगा, अब देखिए मान लीजिए डी आपकी वैल्यू क्या है 4, डीएल क्या मिल गया 5 लिया, तो इसको जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0.8 आएगा। तो देखिए 0.8 क्या है, तो यहाँ पे जो वी आर निकला, वी आर जो है वो लेस देन क्या है 1 आया। जब डीएल ग्रेटर है डीई से तो वी आर की वैल्यू जो होगी वो लेस देन क्या आएगी 1 आएगी। तो इस ये क्या होता है, ये होता है आपका स्पीड गेन। क्या होता है, अब अगर देखिए सेकंड टर्म, अगर डीएल की वैल्यू डीई से क्या है कम है, तब क्या होगा, इस केस में वेलोसिटी रेशियो क्या होगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये आपका एक करेगा एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। और अगर तीसरा डीएल आपका डीई के बराबर हो जाएगा, तो वी आर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 1 के बराबर होगी। तो वो कैसे ऐड करेंगे, वो करेगी क्या होता है, वो एफर्ट को की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए काम आता है। ये केस जो होता है ये एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। तो देखिए अभी जो आप लोगों ने मैकेनिकल एडवांटेज में 3 टर्म पढ़े थे और वेलोसिटी रेशियो में 3 टर्म पढ़े थे, वो था क्या, देखिए एक तरफ हमने लिखा मैकेनिकल एडवांटेज और एक तरफ लिखा हमने वेलोसिटी रेशियो। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से ज्यादा है या फिर वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो मशीन एक्ट करेगी आपकी एज अ फोर्स मल्टीप्लायर की तरह। अगर फिर देखिए अगर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से कम है, वेलोसिटी रेशियो की भी वैल्यू 1 से कम है, तो इस केस में मशीन एक्ट करेगी आपके एज अ स्पीड गेन। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 के बराबर है, वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू भी 1 के बराबर है, तो ये क्या होता है, इस केस में क्या होता है, हम एफर्ट की डायरेक्शन क्या करते हैं चेंज करते हैं, इट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ये देखिए ये आपके लिए हम चार्ट बना दिया है। तो देखिए बेटे अभी तक हमने मशीन से रिलेटेड 4 टर्म पढ़ लिए। पहला था आपका लोड, दूसरा आपका था एफर्ट, तीसरा आपका था मैकेनिकल एडवांटेज, फोर्थ आपका था वेलोसिटी रेशियो। अभी 3 टर्म और बाकी है। देखिए 5वां टर्म पढ़ते हैं हम लोग, इसको रफ कर दें, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 5वां टर्म आता है आपका वर्क इनपुट। वर्क इनपुट होता क्या है, वर्क देखो वर्क होता है वर्क डन बाय एफर्ट, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं, फॉर्मूला होता है E मल्टीप्लाई DE। अब देखिए 6वां टर्म होता है आपका वर्क आउटपुट, ये होता है वर्क डन, ये होता है वर्क डन, ये होता है आपका वर्क डन ऑन मशीन, सॉरी ये होता है वर्क डन बाय मशीन ऑन लोड। ये आपके 6 टर्म हो गए। अब 7वां टर्म आता है आपका एफिशिएंसी। इस एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं ईटा से, किससे, ईटा, ये होता है आपका ईटा। तो वेलोसिटी देखिए इसको हम ऊपर तरफ कर रहे हैं, यहां लिख रहे हैं 7वां टर्म एफिशिएंसी, इसको नोट कर रहा हूं ईटा से। अब इसका फॉर्मूला होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है वर्क
आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। देखिए हम लोगों ने मशीन से रिलेटेड 7 टर्म पढ़ लिए हैं। पहला टर्म था आपका लोड, दूसरा टर्म था आपका एफर्ट, तीसरा आपका टर्म था मैकेनिकल एडवांटेज, जिसमें 3 केस बनते हैं। चौथा टर्म आपका था वेलोसिटी रेशियो, उसमें भी 3 केस बनते हैं। फिर पांचवा आपका आया वर्क इनपुट, छठा आपका आया वर्क आउटपुट और सातवां आपका आया एफिशिएंसी। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा वो आपका आएगा रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। ठीक है, ये टॉपिक आएगा। तो अब हम लोग इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मशीन, मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है, और तीसरा हुआ आपका लीवर होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद उस लीवर के पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे कुछ। तो आज के लिए बस यही इतना ही रखते हैं। होप है, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। नमस्कार।